मुद्दा मांस फैक्ट्री का, जो लोगों में असंतोष का एक लहर दिखाई पड़ रहा था और इसका समर्थन हम भी करते हैं। बीफ फैक्ट्री जो फॉरेस्टगंज के ये फ्लाईओवर के बगल में जो बना हुआ है, जो रेणु जी की धरती के आसपास है, ये हमारा भी एक समर्थन है कि ये बीफ फैक्ट्री बंद हो जाना चाहिए। बिहार में जहाँ जहाँ है सब जगह बंद हो जाना चाहिए और हकीकत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित भी कर देना चाहिए। बिजली में काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस हैं और बहुत दिन से लोग फॉलो अप भी कर रहे हैं, और आप जब भी वीडियो डालते हैं तो लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन बिजली के ऊपर होता है। तो सवाल ये है कि कब तक फिक्स हो जाएगा? कमिटमेंट ऐसा दीजिए जो वाकई ज़मीन पे प्रैक्टिकल हो, तो वो बताइए पूरा डिटेल। देखिए, बिजली से इस बार हम लोग परेशान इस वजह से हैं, इस बार 16 मार्च को बड़ी तेज़ आंधी आई और उसके बाद से कम अररिया डिस्ट्रिक्ट में 10 बार तेज़ आंधी आई है, जिससे बड़ा नुकसान हमारे फसल को भी हुआ, मकई को भी और सभी पेड़ को भी। और ठनका गिरने से 20 बार बिजली बाधित ज़्यादा हुई। और अभी हम लोगों ने बैठक किया था 7/6 को, उस वक्त 53% 95% बारिश हो गई थी। तो इस बार बारिश की वजह से निश्चित रूप से जो बिजली में काफ़ी बाधाएं आई है और ठनका गिरने से बहुत सारे ट्रांसफार्मर और तार वगैरह जो ये होता है उसका जो ये है वो सब पंचर हुआ और ट्रांसफार्मर जल भी गया। इसके लिए खेद है, क्योंकि हम एक विधानसभा के सदस्य हैं जो कि हाट विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, और अभी भी हम स्कूटी इंजीनियर से बात किए और इससे पहले हम प्रधान सचिव से बिजली विभाग के मिल के आए थे, जिसमें 13 ट्रांसफार्मर और लो वोल्टेज का मैंने लिख के दिया था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि लो वोल्टेज का एक मशीन लग रहा सभी पावर ग्रिड में और उसको बढ़ा दिया जाएगा। और रही बात की ट्रांसफार्मर इस बार काफ़ी जला, हमारे जानकारी में है, निश्चित रूप से इसमें भी परेशान हुआ है। रही बात की सरकार का ये काम है, हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोगों का है कि समय समय पर उसके कान में चाहे अपने मुंह से फूकें कि हाथी का सुर से फुकवाएं, उसको जगाने का काम करते हैं और हो भी रहा है। लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं, सभी जनताओं से भी हम लोग सरकार के तरफ से अपने तरफ से क्षमा भी चाहेंगे। कठिनाइयां हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों को सरकार दिलासा कि 2-3 महीना में ठीक कर देंगे, फिर 6 महीना में इससे बेहतर रिपोर्ट काट देंगे। चूँकि मैंने जो बीज बोया है, हमने 56 क्वेश्चन किया है इस विधानसभा में, सभी पर कहीं न कहीं काम हो रहा है। जब तक मेरी सफलता 6 महीना में पूरी भी हो जाएगी और सरकार जो अभी जो फिनंशियल कष्ट झेल रहा है, चाहे वो 10,000 बांट के हो या चुनाव से जैसे भी हो जो खर्च हो, लेकिन सरकार के पास फिनंशियल मजबूरी है। तो मुझे आशा है कि आने वाला दिसंबर तक हम बेहतर रिपोर्ट कार्ड देंगे और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से देंगे। सरकार अभी जो है ना फिनंशियल दिवालिया हो गया है। किसी तरह ये सभी नियम कानून को ताक कर अपना नियम कानून बना करके जटिल बना करके उसको वो समय काट रहा है। आप देख लिए मनरेगा में जो सरकार का केंद्र प्रायोजित योजना है और बिहार गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सेदारी है और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम रोज़गार देंगे, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह नहीं है। चिट्ठी आए हुए आज 20 दिन हो गया है, आज तक भुगतान नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेट बदला जा रहा है और जहां लायबिलिटी जिस प्रखंड में अगर 20 करोड़ है उसको 4 करोड़ दिया है। ये 2024-25 तक की बात कर रहे हैं हम, अभी 25-26 का जो लायबिलिटी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये 24-25 तक की लायबिलिटी है जो 20 करोड़ से नीचे नहीं है। आज पेमेंट हो जाना है, अंतिम डेडलाइन उसका
तारीख है 10 जुलाई, नहीं हो रहा है। परेशान और डीडीसी मैडम आज चिट्ठी निकाली है, ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट सभी जिला से मतलब कहीं ना कहीं कोई चिट्ठी, तो कहीं ना कहीं मतलब है कोई चीज़ किसी को नहीं देना है तो प्रक्रिया को इतना जटिल कर दो कि वो लोग पूरा नहीं कर सके। यही कारण है सरकार समय काट रहा है, और हो सकता है कहीं दारू वारू खुल जाए तो इसका होता नहीं, सरकार का बजट का आधा दारू दे देता है, खोल कर कुछ सुधार हो जाए। इसलिए ये लोग सम्राट चौधरी वगैरह कह रहे हैं कि जब शराबबंदी हुई थी तो वो लिखा गया था 10 साल के लिए, अब 2016 से 2026 10 साल पूरा हो गया तो हम लोग अब खोलेंगे, नियम में कुछ तब्दीली लाएंगे, महिला के लिए अलग, उसके लिए अलग, ये दुकान वो दुकान, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना चाहिए सरकार को। कल बिहार के मुख्यमंत्री फॉरबिसगंज आए हुए थे सहयोग शिविर के इसमें सिलसिले में, क्या लगता है जनता को कितना लाभ पहुंचेगा इस सहयोग शिविर से? देखिए, इस सरकार का तो मैं सभी कार्यों का सराहना नहीं करूंगा, लेकिन सहयोग शिविर के माध्यम से जो 30 दिन का एक समय सीमा रखा है वो कहीं न कहीं लोगों में विश्वास जगा है कि लोगों का जो कार्य परसों से अवरुद्ध था, रुका हुआ था, अब जो ऑनलाइन आवेदन करता है तो सहयोग शिविर और टाइम का जो लिमिटेशन है वो निश्चित रूप से काम 95% हम देख रहे हैं कि वो हो रहा समय पर। और इस कार्य के लिए हम सम्राट चौधरी के सरकार को और सम्राट चौधरी के सम्राट हृदय को उसका कार्य के लिए सराहना करते हैं।